हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि NCST। आज इस वीडियो लेक्चर में हम साथ में जानेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि भारत में हैं उनके बारे में। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार नज़र डालते हैं टाइमलाइन पे। 1978 में उस समय की सरकार ने एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव के अंतर्गत बात की गई कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की स्थापना की जाए और उस बॉडी में मल्टीपल मेंबर्स भी होंगे। उस बॉडी का नाम रखा गया कमीशन फॉर SCs एंड STs। 1987 में जो 1978 का कमीशन था बनाया गया, उसको नाम चेंज करने पे बात की गई और नया नाम सजेस्ट किया गया नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। 1990 की बात करें तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत जो मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन SC और ST के लिए था उसकी स्थापना की गई और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया कमिश्नर फॉर SC और ST को रिप्लेस करके। सिंपल शब्दों में कहें तो 1990 में NC, SC एंड ST जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। 2003 की बात करें तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत बात की गई कि जो नेशनल कमीशन SC और ST के लिए है इसे दो भागों में सेपरेटली कर दिया जाए। एक बॉडी का नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर SCs, जिसको आर्टिकल 338 के अंतर्गत बनाया गया। दूसरी बॉडी का नाम रखा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको आर्टिकल 338A के अंतर्गत डिफाइन किया गया। 2004 में जो SC और ST के कमीशन थे उनकी स्थापना की गई और मेंशन किया गया कि उनके चेयरमैन होंगे, 22 चेयरमैन होंगे और 3 दूसरे मेंबर्स होंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई जब आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया। इस आर्टिकल की अमेंडमेंट के बाद एक नया आर्टिकल लाया गया जिसका नाम रखा गया आर्टिकल 338A। 338A के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर ST की स्थापना की गई, जिसका वर्णन किया जाता है 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत। इस अमेंडमेंट के बाद जो नेशनल कमीशन SC और ST का था उसको दो सेपरेट कमीशन में डिवाइड किया गया। जैसे कि हमने बात की, एक का नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर SCs, दूसरे का नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर STs और इनकी स्थापना की गई 19 फरवरी 2004 को। चलिए बात करते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती क्या है। आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 जो भारत के संविधान में बताया गया है, उसके अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो कम्युनिटीज हैं जिनको शेड्यूल्स का दर्जा दिया जाता है, यानी कि अनुसूची जाति का दर्जा दिया जाता है। आर्टिकल 342 के अंतर्गत 342 के अंतर्गत जो भारत का संविधान कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स या जनजातियां हैं या वो कम्युनिटीज हैं या वो ग्रुप होगा जो ट्राइब्स हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और उनको ट्राइबल का स्टेटस देने वाला जो हक है वो है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू इनको ST का स्टेटस प्रोवाइड करवाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भारत में है उनकी बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन काउंट की गई थी वो थी 104 मिलियंस, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% पॉपुलेशन को शो करता है। और ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये भारत के लगभग हर क्षेत्र में फैली है। मोस्टली जो जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे मिलेंगे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन कम्युनिटीज की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये प्रिमिटिव ट्रेड्स होते हैं, प्राचीन चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं, जियोग्राफिकली आइसोलेट सबसे अलग होते हैं, इनका कल्चर सबसे अलग होता है। ये कम्युनिटी ऐसी है जो कांटेक्ट बनाने में शर्म फील करती है, या सिंपल शब्दों में कहें लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती है। ये इकोनॉमिकली भी बहुत ही पिछड़े होते हैं। SC की बात करें तो
जो प्लान ऑब्जेक्टिव था कि ट्राइबल्स को अलग करना, जो नेशनल कमीशन था एससी और एसटी से, वो यही रखा गया था कि सेपरेटली जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनको सोशली एम्पावर किया जाए, इकोनॉमिकली उनको एम्पावर किया जाए और उनके साथ सोशल जस्टिस को प्रॉपर मेंटेन किया जाए। इसी वजह से एनसीएसटी को बनाया गया था अलग करके 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की बात करें भारत में, तो शेड्यूल ट्राइब जो है भारत में मिलती है और भारत के संविधान में भी ट्राइबल का जो स्टेटस है वो मेंशन किया गया है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो एसटी को बिलोंग करता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 के सेंसस के अनुसार जो भील ट्राइब है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनकी पॉपुलेशन आंकी गई है करीबन 46 लाख के करीब, जो कि टोटल एसटी पॉपुलेशन का करीबन 37.7% एरिया पॉपुलेशन कवर करते हैं। दूसरी जो सेकंड रैंक पे मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है उसका नाम है गोंद ट्राइब। इसकी पॉपुलेशन आंकी गई है करीबन 43 लाख के करीबन, जो कि टोटल एसटी पॉपुलेशन का करीबन 35.6% देखा गया है। राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन मिलेगी, यानी कि जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है उसका 15% जो है करीबन वो एसटी पॉपुलेशन है। वहीं बात करें कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी मेघालय में। मेघालय की टोटल पॉपुलेशन का करीबन 2.5% ही एसटी पॉपुलेशन है। ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करें तो उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे आपको भारत में। उड़ीसा में लगभग करीबन 64 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक। कर्नाटक इस सूची में सेकंड रैंक पे है जहां पे मोस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स हैं। स्मॉलेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है अंडमानीस, जो कि बेसिकली आपको अंडमान में मिलेंगे। इनकी पॉपुलेशन आंकी गई है करीबन 19। इकोनॉमिकली सोशली ये बहुत ही कम एडवांस होते हैं। शेड्यूल ट्राइब जो है ऐसा माना जाता है जो भारत के पहले इनहैबिटेंट्स हैं उनसे संबंध रखते हैं। चलिए बात करते हैं कमीशन के बारे में डिटेल में कि नेशनल कमीशन जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है वो किन से मिलके बना है। तो एनसीएसटी में बेसिकली एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। जो कंडीशन और टेन्योर है इनकी सर्विस का वो बेसिकली अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट। सिंपल शब्दों में कहें तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो दूसरे मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, और वो भी वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। एक वारंट जारी किया जाता है, उसके अंतर्गत इनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो बात कर सकते हैं कि एनसीएसटी में टोटल मेंबर्स होते हैं 5 और 5 को ही अपॉइंट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन इस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं, तो जैसे कि हमने बात की तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति से, और ये पर्सन जो एबल होना चाहिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता होना चाहिए और निष्पक्ष सेवा प्रदान करे शेड्यूल ट्राइब्स के प्रति। तो बेसिकली कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं किसी पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए। चेयरपर्सन जो है वो बिलोंग करना चाहिए शेड्यूल ट्राइब से, क्योंकि अगर पर्सन शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखता है तो वो शेड्यूल ट्राइब के लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। वाइस चेयरपर्सन भी बिलोंग होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब से। बाकी जो मेंबर हैं 3 में से कम 2 मेंबर हैं वो भी शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखने चाहिए, और जो एक मेंबर बचता है वो भी अपॉइंट किया जाएगा और वो होगा एक महिला सदस्य, यानी कि महिला को भी एक रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई गई है इस कमीशन के मेंबर्स लिस्ट में। टर्म्स की बात करें तो जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो मेंबर हैं उन सब का टेन्योर होता है करीबन 3 साल का। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर हैं वो 2 वर्ष से ज़्यादा इस पोस्ट पे नहीं बैठ सकते हैं, तो इनका मैक्सिमम टर्म है 2 टाइम्स।
चेयरपर्सन को रैंक दिया जाता है जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है उसके इक्वल। वाइस चेयरपर्सन का रैंक जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है उसके रैंक के इक्वल, और जो बाकी अदर मेंबर हैं उनका रैंक होता है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है भारतीय सरकार के, उनके रैंक के बराबर। रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात करें तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दो बाकी अदर मेंबर हैं वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो सौंप सकते हैं राष्ट्रपति को। रिमूवल की बात करें तो चेयरपर्सन के बारे में पहले बात करते हैं कि चेयरपर्सन को कैसे रिमूव किया जा सकता है। चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से जब प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा, और रिमूवल जो है वो एक ही कंडीशन पे होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, बुरे व्यवहार के ऊपर इसको हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन को हटा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को इंक्वायर करने के बाद आर्टिकल 145 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एनालाइज करेगा, इस चीज को इंक्वायर करेगा। उसके बाद अगर वो चेयरपर्सन मिसबिहेवियर के ऊपर माना जाता है तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर इशू कर सकता है चेयरपर्सन को हटाने का अगर चेयरपर्सन जो है अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट पाया जाता है, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में पाया जाता है जो कि अमान्य है, या इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो अनफिट है इस ऑफिस के लिए, तब भी उसको इस पोस्ट से हटाया जा सकता है। वाइस चेयरपर्सन को हटाने की बात करें तो वाइस जो प्रेसिडेंट है वो भी वाइस चेयरपर्सन को इस पोस्ट से हटा सकता है। कैसे? अगर वो अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट या किसी करप्शन के केसेस में पाया जाता है, या कन्विक्टेड है कि उसे कोई सजा दी गई है, तब भी राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। या राष्ट्रपति को महसूस होता है कि वो अनफिट है उस ऑफिस के लिए, तब भी, या वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से नहीं निभा रहा है तब भी, या 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में 22 चेयरपर्सन जो है अब्सेंट रहता है तब भी उसको हटा सकते हैं अगर उसने लीव नहीं ली है। और अगर वो वाइस चेयरपर्सन अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करता है तब भी राष्ट्रपति वाइस चेयरपर्सन को उस पोस्ट से हटा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बारे में बात करें जो एसटीज को प्रोवाइड हैं, तो पहले बात करते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत, इनके अंतर्गत एक स्पेशल प्रोविजन एडवांस्ड फॉर्म में बैकवर्ड क्लासेस को दिए गए हैं, जिसमें आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आती है, जिसके ऊपर हो सकता है कि किसी का कास्ट के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आती है। आर्टिकल 46 के अंतर्गत स्टेट जो है वो प्रमोट करेगी, स्पेशली ध्यान रखेगी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी वीकर सेक्शन है पीपल के, और इसमें आपके एससी और एसटी भी आ जाते हैं, और बेसिकली उनके जो सोशल जस्टिस हैं और जो भी उनको एक्सप्लॉइट हो रहा है उन सब से उनका बचाव करेगी। आर्टिकल 350 के अंतर्गत राइट है कि उनकी जो अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपना जो कल्चर और स्क्रिप्ट है उसको बचा भी सकते हैं। आर्टिकल 350 के अंतर्गत ही वो अपनी मदर टंग को भी प्रमोट कर सकते हैं और उसके अंतर्गत इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सोशल सेफगार्ड की बात करें तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो प्रोहिबिशन, रोक लगाई गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के किसी बैगिंग प्रोसेस में या सिमिलर फोर्स लेबर में, वहां पे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रोका जा सकता है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चाइल्ड हैं उनको भी चाइल्ड लेबर से रोका जा सकता है। इकोनॉमिक सेफगार्ड की बात करें तो आर्टिकल 244 के अंतर्गत क्लॉज 1 में जो 5th शेड्यूल है भारत संविधान का, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल एरिया को कंट्रोल, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब को कंट्रोल करने की बात की गई है 4 राज्यों को छोड़ के, क्योंकि जो 4 राज्य हैं उनके बारे में बात की गई है 6th शेड्यूल में, जिसका है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 275 के अंतर्गत एससी और एसटीज या शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल एरियाज जो भी हैं 5th और 6th शेड्यूल के अंतर्गत उनको ग्रांट दी जाती है भारत की सरकार की तरफ से उनकी डेवलपमेंट के लिए। पॉलिटिकल सेफगार्ड की बात करें, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स की एक मंत्रालय भी प्रोवाइड कराया गया है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में।
आर्टिकल 330 की बात करें तो लोकसभा में एसटी की सीट्स की रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 337 के बारे में बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा है वहां पे भी एसटी की सीट्स की रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 334 की बात करें तो 10 साल का पीरियड प्रोवाइड किया गया कि हर 10 साल बाद जो है वो रिजर्वेशन जो है एक्सटेंड कर दी जाएगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए बात की गई है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायत में भी एसटी के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, जो भी शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स हैं वहां पे। आर्टिकल 371 के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, साथ में सिक्किम जो राज्य है वहां पे। रिपोर्ट्स की बात करें कमीशन की तो एनसीएसटी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति को। हर साल वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के हाथों देगा। फिर फर्दर क्या होगा, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखेगा और उस रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा जो भी उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी होगी उस रिपोर्ट में। अगर एनी सच रिपोर्ट जो भी कमीशन या पर्टेनिंग स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है उस रिपोर्ट में, तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को फर्दर फॉरवर्ड कर देगा जो स्टेट का गवर्नर है। फिर वो गवर्नर अपनी विधानसभा के सामने उस रिपोर्ट को पेश करेगा और उसके ऊपर काम करेगा और रिकमेंडेशन के बारे में बात की जाएगी। अभी तक 6 नेशनल कमीशन बनाए गए हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 2004 में इसकी स्थापना हुई है। 2004 से लेकर 2022 तक अभी तक 6 नेशनल कमीशन बनाए गए हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। पहले का नाम है जो बेसिकली जिसको 2004 में बनाया गया है, इसके चेयरपर्सन थे कुंवर सिंह तेकम। दूसरा कमीशन बनाया गया 2007 में जिसकी चेयरपर्सन थी उर्मिला सिंह। तीसरे को बनाया गया है 2010 में जिनके चेयरपर्सन थे रामेश्वर ओरायोन। चौथे था कमीशन जिसको 2013 में बनाया गया, जिसके चेयरपर्सन फिर से बनाया गया रामेश्वर ओरियोन को। पांचवें कमीशन की बात करें तो इसको 2017 में बनाया गया और इसके चेयरपर्सन थे नंद कुमार साई। और जो लास्ट कमीशन अभी वर्किंग कर रहा है एसटी के लिए, उसके चेयरपर्सन है हर्ष चौहान और इसकी स्थापना की गई थी 2021 में। कमीशन के फंक्शन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 338 ए में इसके फंक्शन के बारे में वर्णन किया गया है। बेसिकली इनके फंक्शंस क्या हैं, जो भी मुद्दे हैं बेसिकली किसके प्रोटेक्शन के लिए, एसटी के लिए, उन मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उन मैटर्स को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान और दूसरे कानून में जिनको बताया गया है ये स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो भी एसटी के राइट्स और उनके अधिकारों के बचाने के लिए आती हैं, उन कंप्लेंट्स को ऊपर इंक्वायरी करेंगे और पता करेंगे। एसटी जो कमीशन है वो बेसिकली पार्टिसिपेट भी करता है प्लानिंग प्रोसेस में। जो भी प्लानिंग में बात हो रही है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसटी की, तो उन जो वो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें भी ये कमीशन हिस्सा लेता है। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति के सामने और ये डिस्चार्ज करते हैं ऐसे फंक्शंस को जो एसटी से रिलेटेड है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो भी कोई भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है उसके बारे में स्पेसिफाई किया जाता है। पावर्स के बारे में बात करें, एनसीएसटी के पास भी पावर हैं। पहली पावर है कि ये अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने की पावर इनके पास है। कुछ शक्तियां इनको प्रदान की गई हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी से रिलेटेड। तो कुछ अथॉरिटीज दी गई हैं, जैसे कि ये सम्मन्स दे सकते हैं किसी भी पर्सन को या किसी की ओथ को एग्जामिन करने के लिए। ये किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या प्रोडक्शन के लिए भी अथॉरिटी है इनके पास। ये कोई एफिडेविट है उसके रिलेटेड कोई एविडेंस है उनको रिसीव कर सकते हैं। कोई पब्लिक रिकॉर्ड या कोई कॉपी है किसी कोर्ट या ऑफिस में, उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये कमीशन जो है किसी विटनेस या डॉक्यूमेंट के बारे में इशू कर सकता है कि उसको एग्जामिन किया जाए, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई मुद्दा है उसको भी जो राष्ट्रपति सुजेस्ट करता है उस मुद्दे के ऊपर भी ये डिटर्मिनेशन या चेक कर सकता है। तो इस तरह से हमने वीडियो लेक्चर में बात की नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, साथ में बात की शेड्यूल ट्राइब्स जो कि भारत में हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेपर पर्सपेक्टिव से। हाल ही में खबरों में है शेड्यूल ट्राइब्स जो कि कुकी ट्राइब है, जिसको
जो कि न्यूज़ में चली हुई है मणिपुर में, मितेई ट्राइब मणिपुर में न्यूज़ में चली हुई है, नागा ट्राइब मणिपुर में न्यूज़ में चली हुई है, ये सारी शेड्यूल ट्राइब्स है। तो ये वीडियो लेक्चर में हमने बात की। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।